नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस प्रशासन के लिए अवैध घुसपैठिया चुनौती बने हुए थे, लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए एक ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर इस ऑपरेशन के तहत कार्रवाई की गई। बड़ी संख्या में घुसपैठिए पकड़े गए। आपको एक आंकड़ा बता देते हैं, पिछले एक साल में 2.5 लाख के करीब घुसपैठियों पर कार्रवाई हुई है, उन्हें पकड़ा गया है और यहां से खदेड़ दिया गया है। अब आपको बता दें कि खुलासा यह भी हुआ है कि ये घुसपैठिए न सिर्फ फर्जी तरीके से दस्तावेज बनवाकर यहां रह रहे थे, बल्कि अवैध जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर भी यहां सरकार को, कानून व्यवस्था को चुनौती देने का काम कर रहे थे। अब इसका खुलासा कैसे हुआ यह भी जान लीजिए। एक सोसाइटी में पुलिस के जरिए छापेमारी की जाती है और उस सोसाइटी से बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए पकड़े जाते हैं और उनके पास से जब कागजात उनके खंगाले जाते हैं तो पता चलता है कि ये घुसपैठिए अवैध दस्तावेजों के आधार पर यहां नौकर का काम कर रहे थे और इसके साथ ही साथ बड़े लेवल पर इन घुसपैठियों ने अवैध जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा रखे थे। अब ऐसे में महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए न सिर्फ घुसपैठियों पर खदेड़ने पर कार्रवाई की है, बल्कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर भी बड़ा कदम उठाया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं, अवैध घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई। जाली दस्तावेज के आधार पर बने फर्जी जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट रद्द होंगे और ये सर्टिफिकेट बनाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। कई बांग्लादेशी नागरिकों ने स्थानीय नगरपालिका ग्राम पंचायत से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए। अब लगभग 2,14,000 फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की पहचान के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है। और यह कार्रवाई किस आधार पर की जा रही है ये भी जान लीजिए। किस बुनियाद पर रद्द किए जाएंगे ये प्रमाण पत्र, तो सबसे पहले आपको बता दें, केवल आधार कार्ड के आधार पर जारी हुए जन्म प्रमाण पत्र रद्द होंगे। जन्म तिथि में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। इसके साथ ही फर्जी प्रमाण पत्र केवल फरार होने वाले लाभार्थियों को फरार घोषित किया जाएगा और साथ ही साथ संभाजीनगर, अमरावती, लातूर सहित 14 स्थानों पर विशेष जांच अभियान शुरू किया जाएगा। और आपको बता दें किन शहरों में सबसे ज्यादा कार्रवाई हो रही है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। अमरावती, सिल्लोड, मुंबई, अकोला, संभाजीनगर शहर, लातूर, अंजनगांव, सुरजी, अचलपुर, पुसद, परभणी, बीड़, गेवराई, जालना, अर्धापुर और परली। तो चलिए अब ये भी बता देते हैं कि कैसे ये लोग पकड़े भी जा रहे हैं और इनके अवैध साम्राज्य को ढहाया भी जा रहा है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। मैं केस स्टडी से शुरू करता हूं। आपको पता होगा सैफ अली खान एक्टर हैं और उनको घर में उनको चाकू मारा गया था और बाद में आरोप लगा कि एक नौकर ने मारा था। नौकर का कोई बॉयफ्रेंड था जो कि आके मारा था। वो नौकर का जो बॉयफ्रेंड था ना, वो बांग्लादेशी था। यहां से शुरू करते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के पुलिस ने जगह जगह जो सोसाइटी है वहां जांच करनी शुरू कर दी। तो पता लगा कि जितने होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं, उन्होंने बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को काम पे रखा है। और उसके बाद गृह मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया जून 2025 में और कहा कि कोई भी मकान मालिक अगर बांग्लादेशी या रोहिंग्याओं को मकान देता है, उन्हें काम देता है, तो उनको तो भगाया जाएगा, लेकिन सख्त कार्रवाई की जाएगी इन मकान मालिकों पे। बिल्कुल। इसलिए अगर किराएदार रखना है तो अच्छे से डॉक्यूमेंट चेक करो, पुलिस वेरिफिकेशन करवा कर ही रखो। लेकिन पंकज जी, जो अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, जो सोसाइटी में काम कर रहे थे, उनके पास तो कागजात थे, आधार कार्ड भी था, पहचान पत्र भी था, पुलिस को बकायदा उन्होंने सौंपे हैं। नहीं, वेरिफिकेशन के लिए सौंपे हैं। मैं पुलिस वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूं। पुलिस पहले ये पता लगाए कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। और आधार कार्ड तो कोई भी आजकल बनवा ले रहा है, आप देख ही रहे हैं। जांच में फर्जी पाए गए वो तो हाँ, बहुत सारे। तो एक एक स्टेप में बताता हूं कि फडणवीस सरकार ने क्या लिया। तो सबसे पहले तो मकान मालिकों को ये सख्त हिदायत दी सर्कुलर जारी करके कि कोई भी बांग्लादेशियों को नहीं रखेगा। सारे होटल के छोटे छोटे जो ये ढाबे वगैरह रहते, कहा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बहुत सारे थे, उनको ये कहा कि अगर एक भी तुम्हारे यहां रहा तो समझ लेना तुम। उसके बाद स्टेप नंबर 2, जब महाराष्ट्र सरकार ने जांच की, सबसे पहले किरीट सोमैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने दावा किया कि 4 लाख
अवैध जन्म मृत्यु मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए हैं आधार कार्ड के सहारे ही, और ये सब तालुका में बन रहे हैं। जब उन्होंने 4 लाख दावा किया तो महाराष्ट्र सरकार ने जगह जगह ड्राइव चलाया और पता चला कि 2.5 लाख 2.14 लाख के करीब है वो सही में अवैध पाए गए फर्जी जन्म तो मृत्यु प्रमाण पत्र। वो अफसर भी जिम्मेदार है ना जो वहां बैठे हुए हैं, वो अधिकारी भी जिम्मेदार है जो बना रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, यही तो बात है कि अपने यहां घूस लेकर कुछ भी कर देते हैं आदमी। देश भाव तो है नहीं कि हमारे देश का क्या होगा, पैसे मिल जाने चाहिए, उसके बाद देश को बेचने वाले बहुत सारे सरकारी बैठे हुए। जब ये जांच की गई तो पता चला कि 2.14 लोग जब पकड़े गए फिर इन्हें भगाया, बोला कि अभी तो ऐसे ऐसे साफ हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अब फिर कहा कि अब पता लगाओ कि कहां कहां झुग्गी बसा के ये सब रह रहे हैं। तो बोला कि सर वहां पे बहुत सारे अवैध है, वहां पे जाके बकायदा उनकी जांच की गई और जांच जैसे हुई आधार कार्ड के अलावा कुछ नहीं था, तो आधे तो भाग गए ऐसे ही कि यहां पे अब आफत आ गया, चलो दूसरे जगह। और उसके बाद इनकी झोपड़े कई जगहों पे बुलडोजर एक्शन हुआ है। 14 जिले रडार पर आए इस तरह हैं से बांग्लादेशियों के मामले में। हाँ, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मुंबई पुणे करके एक एक करके धीरे धीरे होगा। अचानक इतना सारा जो इतने सालों से आ रहे हैं वो फ्लश मॉब आता था, अब रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ है बांग्लादेशियों का। आपने देखा कि अब वापस जा रहे हैं, उड़ीसा से भाग के जा रहे हैं, महाराष्ट्र से भाग के जा रहे हैं, गुजरात से भाग के जा रहे हैं, तो वापस जाओ। बॉर्डर की तस्वीरें भी सामने आ रही है कई जगहों से, अब देख ही रहे हैं बॉर्डर पे। और बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि हम महाराष्ट्र में काम करते थे लेकिन फैक्ट्री मालिक ने हमसे कागजात मांगे तो हमारे पास नहीं थे इसलिए हम वापस जा रहे हैं बांग्लादेश। तो वो कर रहे थे ना। बिल्कुल। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि ये जो हमारे यहाँ खास करके जो हम व्यापारी वर्ग के बारे में एक बार बोलूंगा, इन लोग छोटे छोटे मुनाफे के लिए बड़ा नुकसान नहीं देखते। 4 पैसे कम में कोई मजदूरी करने के लिए तैयार हो गया तो तुरंत रख लिया उसको, ये नहीं तो पता है कल जाके वो चोरी करके भाग जाएगा। पहले अगर आप किसी मजदूर को अपनी यही तो दिक्कत है, कंपनी में रख रहे हैं, यही तो परेशानी है कि कम पैसे के चलते वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। अब जो लोकल है जो सब कुछ सही सलामत है वो मांगेगा रोज के 900 रुपए मजदूरी, और ये 400 रुपए में काम करने का, 500 रुपए में काम कर रहा है। कोई किसी के पास तो कुछ खोने को है नहीं ना, ये दिक्कत आ रही है वहां। अब मैं और महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर आ रहा हूं, इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे ही महाराष्ट्र सरकार ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू किया, वैसे ही विपक्षियों ने हिंदी भाषियों के खिलाफ भाषा आंदोलन की आग को हवा देना शुरू कर दिया। यूपी वाले को भगाओ तो महाराष्ट्र में मराठी बोलनी पड़ेगी, ये सारा कुछ डिरेल करने के लिए था। लेकिन पंकज जी, बांग्लादेशी घुसपैठिए तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है ना, उनका भागना तो ठीक है, लेकिन उनके तो वोट बैंक है ना, लोगों का वो थोड़ी खतरा है देश के या आपके महाराष्ट्र के लिए। अच्छा ये बताइए कि अब ये आप समझ रहे हैं या हम समझ रहे हैं कि भारतवासियों के साथ नहीं करना, लेकिन जाके उन पूछे मराठी दंगाइयों से जो भाषा के नाम पे हिंसा करते हैं कि क्या उनको बांग्लादेशियों और बिहारियों में या यूपी वालों में या बांग्लादेशियों में फर्क समझ में नहीं आ रहा। और राज ठाकरे उनका साथ देते या फिर वो पाकिस्तानियों को भी वैसे ही देखते हैं जैसे बिहारियों को देखते हैं, बांग्लादेशियों को वैसे ही देखते हैं जैसे यूपी वालों को देखते हैं। अंतर है ना। बिल्कुल। एक अपने देशवासी हैं, एक दुश्मन देश का नागरिक है, और ये जानबूझ के ही सब गुंडाई कर रहा है, आपको पता नहीं, क्योंकि इनका वोट बैंक है। वो अपने वोट बैंक को चूंकि भगा रहे हैं तो पॉपुलर हो रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, तो इसके खिलाफ क्या आंदोलन किया जाए तो एक काम करते हैं, भाषा शुरू कर देते हैं। अरे भाई आप एक बात बताइए कि कल को कोई भी महाराष्ट्रियन अगर कलकत्ता में नौकरी करेगा तो पहले दिन से वो बंगाली बोलने लगेगा? नहीं ना। तो उसको सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए सिखाने का तरीका क्या है कि कॉलर पकड़ के लाठी मारना शुरू कर दें, ऐसे सिखाया जाता है भाषा। पंकज जी, अगर आप चाहते हैं, फडणवीस ने भी तो चेतावनी जारी की थी ना कि अगर कोई भी यूपी से, बिहार से या कहीं दूसरे इलाके से यहाँ आकर रोजगार करता है, नौकरी करता है, तो उसको परेशान जो भी करेगा या फिर दंगा फैलाएगा बाहरी लोगों के नाम पर, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये जानबूझ के कर रहे हैं, आपको पता नहीं। इनको पता है कि बांग्लादेशी जो हैं, जो बांग्लादेशी मुस्लिम है, उनको हटा देंगे तो हमारा वोट बैंक का नुकसान है, इसलिए इनका बिहार यूपी वाला वोट बैंक को हटाना है तो मराठी के नाम पे इनको मारो। ये है साजिश वहां की, और ये बदमाशी देश को समझना होगा। राज ठाकरे खुद हिंदी में बात करते हैं जब अपने पार्टनर्स के साथ बैठते हैं, तो बिजनेस पार्टनर्स के साथ। जब किसी फिल्म स्टार का आएगा तो खुद हिंदी में बात करता है, सामने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जानते हैं मारेंगे किसको? ताकतवर लोगों को नहीं, जिसके पास पैसा है उसको नहीं मारेंगे,
ये मारेंगे बेचारा सब्जी बेचने वाले को, ऑटो चलाने वाले को, मजदूरी करने वाले को, जो बेचारा पेट पालने के लिए गया है वहां पे, और उस पर ये गुंडे दिखा रहे हैं। ताकतवर से आए ना, भिड़े ना, वहीं पर उठा के चीर देगा, सारी गुंडागर्दी निकल जाएगी उनकी। तो पंकज जी, घुसपैठियों से ये ऐसा क्या हाल है लगाव है इनका। कि उस मुद्दे को दरकिनार करने के लिए नया मुद्दा लेकर आ गए? इनको देखिए, इनको देश वेश से कोई मतलब है नहीं। इनको लगता है कि वो जो बांग्लादेशी आएंगे, जिनको हमने वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बना के दिया है फर्जी तरीके से, वो कल को हमें वोट देंगे। तो ये अब तक बात थी सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की, अब बात आ गई कि चाहे कहीं का मुस्लिम हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो, हमें ही तो वोट देता है ना, तो उसको रक्षा करना। ये डेंजरस प्रवृत्ति है। ये ऐसा ना उनकी रक्षा के चक्कर में देश की जो सुरक्षा है वही भट्ठा बैठा रहे हैं, ये भट्ठा बैठा रहे हैं, ये भट्ठा बैठा रहे हैं। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, ये जितनी दुश्मनी आप यूपी, बिहार या कन्नड़ या तमिल बोलने वालों या तेलुगु बोलने वालों से करते हो ना, अगर उतनी दुश्मनी आपने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ किया होता, तो महाराष्ट्र का आधा बोझ ऐसे उतर जाता। ये नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोलता ये सब। तो सबसे पहले इसलिए मैंने कहा कि उस पूरे मूवमेंट को डील करने के लिए किया गया था। और आज की तारीख में ऑन रिकॉर्ड है कि 2.5 लाख अवैध घुसपैठिए से खाली कराया गया है महाराष्ट्र को। है कोई माइकल कोई तो बता दे कि गलत है। बिल्कुल, आई थिंक जो सामने तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम देख रहे हैं। तो और इनके, और मैं बताऊं इस राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे को भगाने से एक चूहा तक नहीं भागा महाराष्ट्र से, एक आदमी नहीं भागा। ये सब भिजते हैं गरीबों को पीटकर। बिल्कुल, ये फर्क होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने महाराष्ट्र में कैसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक के बाद एक धाकड़ फैसले ले रहे हैं, और इन्हीं फैसलों का नतीजा है, इसी एक्शन का नतीजा है कि आज महाराष्ट्र से करीब 2.5 लाख बांग्लादेशी खदेड़े जा चुके हैं। मतलब एक साल में जब दोबारा सत्ता में आए फडणवीस, तो उन्होंने बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया, और इस ऑपरेशन के तहत बड़ी कामयाबी एजेंसियों को हासिल हो गई है। 2.5 लाख का आंकड़ा अभी तक सामने आ चुका है, और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में अलग अलग इलाकों से बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं। अभी हाल ही में एक सोसाइटी में वहां मजदूरी का काम कर रहे बांग्लादेशियों को पकड़ा गया, उनके पास कागजात चेक किए गए तो नकली निकले। उसके बाद इनके जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र भी नकली पाए गए, कहां से बनवाए गए उसकी जांच शुरू की गई। और इसके साथ ही साथ एक गुरु मां भी पकड़ी गई, जो अवैध तरीके से 30 साल पहले महाराष्ट्र में आकर रहती है, अपने अनुयायी भी बना लेती है, और बांग्लादेशियों की एंट्री भी करा लेती है, और अपना अवैध साम्राज्य भी खड़ा कर लेती है। और जब ये बांग्लादेशी गुरुमा पकड़ी जाती है, खुलासे होते हैं, हर कोई हैरान हो जाता है। हालांकि अब इसी कड़ी में और आगे भी एक्शन लिया जा रहा है, और ज्यादा बड़े खुलासे भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर हो सकते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।